जैसा कि आज बात हुआ था कि आज हम लोगों के क्लास में दो नया मेथड सीखने का मौका मिलेगा। कौन कौन सा? पहला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और दूसरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। सर हम लोग कैसे क्या सीखेंगे? ये बहुत ही आसान है। जैसे कि आप याद कीजिए थोड़ा सा, हम लोग सबसे पहले सीखे थे एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बोले थे कि वो ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन नया मॉडर्न टाइप में जब इंटर किए ना तो सबसे पहले सीखे थे हम लोग पे बैक पीरियड। वो क्या सीखे थे? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड बोला जो जल्दी पैसा दे दे वो ज़्यादा अच्छा। हम बोले वाह ये तो बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद जस्ट तुरंत बाद हम लोग बोले एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड सीखे। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहा कि सिर्फ जल्दी आने से पैसा जल्दी अच्छा नहीं होता, प्रेजेंट वैल्यू में भी तो आना चाहिए। ठीक है, आगे छिपके है। आगे जाकर एक नया मेथड मिला, क्या नाम था? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। वो बोलता है सिर्फ जल्दी आने से नहीं होता, ज़्यादा भी आना चाहिए। कौन ज़्यादा दे रहा है कौन कम, ये भी तो डिपेंड करेगा। आज हम लोग क्या सीखेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब आइए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, हर चीज़ को समझिए। आ जाइए कॉपी में। देखिए बाबू, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो मेथड था ना, वो बोलता था टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक, इससे माइनस करता था टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ऐसा था, बोलता था जो ज़्यादा देगा वो ज़्यादा अच्छा। ऐसे ही केस था ना। हम आपको एक ऑप्शंस देते हैं, हाँ, चीज़ को समझिएगा। एक आपके पास केस 1 है, केस 1। एक आपके पास केस 2 है। ध्यान दीजिए, केस 1 में बोला अब 10 लाख रुपया मेरे पास आएगा, इनफ्लो है। हाँ, इनफ्लो कब? जब 8 लाख देंगे तब। ठीक है, तो अब बताइए मेरा एनपीवी कितना हुआ इस बार में? इस घटनाक्रम में मेरा एनपीवी कितना है? 2 लाख। ठीक है, दूसरा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जस्ट देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमको बोला हम आपको 2 लाख रुपया देंगे, कब? ये इनफ्लो है। हाँ, जब आप हमको 50,000 दीजिएगा तब। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 8 लाख देने से कितना मिलता था? 10 लाख। 8 लाख देंगे तो कितना? 10 लाख। और यानी 50,000 देंगे तो कितना? 2 लाख। ठीक है, ध्यान दीजिए, केस 1 में एनपीवी आया 2 लाख, केस 2 में एनपीवी आया 1.5 लाख। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैटर तो क्या बोला था भाई? जो ज़्यादा देगा वो ज़्यादा अच्छा। अब बताइए ज़्यादा किस में आ रहा है? ज़्यादा तो भाई इसमें आया ना। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए ज़्यादा ये अच्छा है कि ये अच्छा है, केस 2? और खुद फैसला कीजिए, केस 1 अच्छा है कि केस 2 अच्छा है? केस 1 अच्छा नहीं है, मानते वो ज़्यादा दे रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादा पैसा भी तो जा रहा है। बताइए ना, 8 लाख दे के भाई 10 लाख मिलेगा, उससे लाख गुना अच्छा है कि हम 50,000 दे के 2 लाख लें। हम 50,000 दे के 2 लाख दें, ये ज़्यादा अच्छा है ना स्कीम। मतलब ये तो गंदा स्कीम था भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसीलिए आज हम लोग को सीखने का मौका मिलेगा कौन सा नया मेथड? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन क्वेरी करना शुरू किया, बोला सर हम तो ये भी ना चेक करेंगे कि 8 लाख का बदले 10 लाख कितना साल में देगा और ये कितना साल में दे रहा है। हम बोले तुम बिल्कुल सही वो सोच रहे बाबू, लेकिन देख हम ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए थे। देख ये कैश इनफ्लो नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया हुआ है। मतलब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 लाख का फायदा हुआ, इसमें 1.5 लाख का। लेकिन ये 50,000 देकर, छोटा सा अमाउंट देकर हमको 2 लाख का फायदा मिल रहा। तो आप एक बात चलिए और अच्छा समझाते हैं, चीज़ को समझिए और अच्छा समझिए बाबू। चलिए केस 3, केस 4 देखिए, हम ध्यान दीजिए, हम कैश इनफ्लो लिख रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू लिख रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू मतलब ऑलरेडी हम कन्वर्ट कर दिए। ध्यान देखिए। हाँ, अच्छा रुकिए, पहले आउटफ्लो करते हैं। आउटफ्लो, अरे यार गड़बड़ हो रहा है ना, रुक जाइए। चलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश यहाँ करते हैं आउटफ्लो। हम बोले भाई हम पैसा लगाएं 5 लाख रुपया। तो ध्यान दीजिए, 5 लाख लगा के पता है हमको कितना मिला बाबू? 5 लाख लगा के हमको मिल रहा है 8 लाख। ठीक है, 5 लाख लगा के कितना मिला? 8। ठीक, ये ध्यान। हम 10 लाख इन्वेस्टमेंट किए, 10 लाख लगा के कितना मिला भाई?
15 लाख। हम बोले भाई कौन ज़्यादा अच्छा, तो चलो चेक करते हैं। इसका एनपीवी कितना आया 3 लाख, इसका कितना आया भाई 5 लाख। तो एनपीवी तो बोल रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये ज़्यादा रिटर्न देगा। लेकिन बताइए जो कम पढ़ा लिखा होगा भी ना, जिसको कुछ कैलकुलेशन नहीं आता होगा ना, वो भी दिमाग लगाएगा कि भाई 5 लाख करके अगर हम 2 बार इन्वेस्टमेंट कर देंगे, 2 बार, तो 8 लाख करके कितना बार मिलेगा, 2 बार, मैंने कितना मिलेगा 16 लाख। भाड़ में जाइए, भाड़ में जाइए, ये ज़्यादा अच्छा। हम 2 बार कर देंगे भाई 5 लाख करके इन्वेस्टमेंट। मतलब ये बुराई था किसमें, नेट प्रेजेंट वैल्यू में। तो इस बुराई को ख़त्म करने के लिए कौन सा नया मैथड आया, उसको बोलते बाबू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैथड। ये बहुत ही आसान है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला का नाम है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कितना, केस 1 करें कि केस, चलिए केस 3 करते हैं। केस 3, हाँ केस 3 में देखिए तो इनफ्लो कितना था 8 लाख, आउटफ्लो भाई 5 लाख। इसका कितना आया पीआई, चलिए चेक कर लें। $1.6, ठीक। केस 4 ये वाला, इसमें क्या हुआ था भाई, इसका पीआई कितना था 1.5। अब बताइए पीआई किसका ज़्यादा, मीन्स पीआई का, इसको बोल रहा है भाई पीआई का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, किसका ज़्यादा, इसका। ये बोलता है ना जो ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा अच्छा है, और हम बोलते हैं सबसे बेस्ट मेथड होता है। एकदम झटका में हम लोग पहचान लेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा है। समझ में आया। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा हुआ बाबू, ये वाला हुआ ना, यस और नो, यस और नो, सही बात है। मतलब सर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा, केस 1। तो इसमें ये कब काम आता है, जब हम लोग को किसी को रैंक देना रहता है ना, कौन सा ज़्यादा अच्छा है। मान लिया मेरे पास 5-6 प्रोजेक्ट एक साथ में आ गया, हमको रैंक दे के बताना है कौन सा ज़्यादा अच्छा है। उस सिचुएशन में हम लोग पीआई का यूज करते हैं, और ये एकदम सही रिप्लाई भी देता है। आइए क्वेश्चन को करते हैं, जिससे अच्छा समझ में आएगा। क्या करना है, कुछ नहीं, एक फार्मूला है, ये दोनों पता रहेगा तो सम सॉल्व हो जाएगा भाई, किसका, पीआई का। आइए देखिए सेल्फ इवोल्यूशन 12 में आइए। सेल्फ इवोल्यूशन 12 का कहानी क्या है। सेल्फ इवोल्यूशन 12 में बोला जा रहा है ना कि सेल्फ इवोल्यूशन 12 में क्या हुआ कि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ऊपर में। क्या क्या दिया सर, बोला एफ लिमिट इज कंसिडरिंग 2 प्रोजेक्ट, कौन कौन सा, रिक्वायरिंग इनिशियल आउटले। बोला सर तुरंत कितना पैसा जा रहा है, बोला 1 लाख रुपया। दिखाई दिया आपको कुछ, हाँ तुरंत कितना गया बाबू, 1 लाख गया, ठीक है। एंड बोला 20,000 विथ नो, अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, अच्छा 2 प्रोजेक्ट है, सॉरी 2 प्रोजेक्ट है। बोला 2 प्रोजेक्ट है, एक में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किए, एक में 2 लाख का किए। अच्छा मतलब समझाने, देख भाई मतलब बोलना चाह रहा है, देख एक है प्रोजेक्ट 1, एक है प्रोजेक्ट 2, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 में आउटफ्लो कितना किया, बोला कि सर इसमें 1 लाख किए, ठीक है। प्रोजेक्ट 2 में कितना किया भाई, बोला 20,000 किए, ठीक है। और बोला सर इन लोगों का इनफ्लो देखिए ऐसे आता है, प्रोजेक्ट 1 में पैसा इसे आएगा, प्रोजेक्ट 2 में ऐसे आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ था बाबू कैश इनफ्लो, देख लो कैश इनफ्लो लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट 1 में ऐसे आ रहा है और प्रोजेक्ट 2 में ऐसे आ रहा है, ठीक है। महंगाई कितना % से बढ़ा, 10% से। करना क्या है, हम बोले भाई तू खाली ये वाला पता कर ले, सिर्फ ये अगर तुम पता कर लेगा ना बाबू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया। हम लोग को क्या पता करना है, सिर्फ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो सिर्फ पता करना है। चलिए कोशिश करते हैं इसको पता करने के लिए। क्या करना है भाई, ये ऑलरेडी कैश इनफ्लो दे दिया है, मतलब कोई झमेला नहीं है। कैश इनफ्लो को
डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग आ जाएगा भाई प्रेजेंट वैल्यू। इतना आसान है ये। नाइन 9550 ऐसा आया। देखिए प्रोजेक्ट 1 का। अरे ऐसा कैसे आ जाएगा भाई, ये तो बहुत अद्भुत आंसर दे दिया बाबू। ऐसा ही आ रहा है क्या जोड़ जाड़ कर? फिर से एक बार जोड़ लेते हैं तो बहुत अद्भुत आंसर दे देगा। ठीक है, आया सो आया। 99 क्या है 550। चलो डिवाइड करते हैं 1 लाख से। 0.995 पर हम तो आगे बोलेंगे भाई 1 लाख लगा के अगर मेरे को इतना रुपया मिल रहा है 1 लाख से भी कम, इस प्रोजेक्ट में तो जिंदगी में हम पैसा नहीं लगाएंगे। इसीलिए देखिए लेस देन 1 लाख आ गया, इसमें तो जिंदगी में नहीं लगाना है। चलिए दूसरा का भी देख लें, प्रोजेक्ट 2। अब क्या बताएंगे, ऐसा आंसर दिया ना। चलो प्रोजेक्ट 2 में 20,000 इन्वेस्टमेंट किए तो इतना मिला। इसका देखिए पीआई कितना आता है 1.24115। इतना बड़ा नहीं लिखना है, आप 1 के बाद 2 फ्रैक्शन दीजिएगा तब भी चलेगा, इतना बड़ा का जरूरत नहीं है। तो आप बताइए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट 1 कि प्रोजेक्ट 2? हमने सर प्रोजेक्ट 2 क्योंकि इसका पीआई इससे ज़्यादा है। तो हम क्या कंक्लूजन देंगे, सीन प्रोबेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 2 ग्रेटर देन पीआई का मतलब ग्रेटर देन ऑफ प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 से तो ज़्यादा है ना 2 का, हेंस प्रोजेक्ट 2 इज ए बेटर चॉइस। इसलिए हम लोग का प्रोजेक्ट 2 ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया? अब आप लोग एक काम करते हैं, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी का सेम टाइप का सम देते हैं जो आपको घर पे करना है। ये लीजिए इलस्ट्रेशन 21 होमवर्क। आप लोग घर पर कीजिएगा। दिखाई दिया 21 सॉरी कितना था इलस्ट्रेशन 21 ना। हाँ ये सॉल्यूशन नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग जैसा कि बात हुआ था हमारे बीच में, हम लोग एक नए मेथड की तरफ आगे बढ़ेंगे। उस नए मेथड का नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए क्या है, सबसे पहले हम समझाते हैं आपको उस मेथड के बारे में। क्या है वो मेथड, सुनिए ध्यान से।
करते हैं एक नए मेथड का शुरुआत, एक नए टेक्निक से सीखते हैं जिसका नाम है IRR, मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए अभी तक सीख रहे थे ना महंगाई कितना से बढ़ा, ठीक है, महंगाई कितना से बढ़ा, और आज हमको निकालना है ना कि जैसे कि एक बात बताते हैं, आप देखिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में नहीं निकालते थे कि कहीं पर पैसा इन्वेस्टमेंट किए, कहीं पर पैसा इन्वेस्टमेंट किए तो मेरे को कितना परसेंट रिटर्न आया, वो उसका कहानी था। आज हम लोग को सीखना है ना बाबू बिजनेस में कि महंगाई जो होता है ना, मतलब महंगाई का बात नहीं बोलेंगे हम, जैसे कि मेरा कंपनी मेरे को रिटर्न कितना परसेंट देता है। तो आप बोलिएगा सर तो वो क्या सीखे था आप, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में, और यहाँ पर फिर आप बोल रहे हैं वही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दोनों में डिफरेंस है भाई। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न काम करता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर, पैट के ऊपर, लेकिन आप हकीकत बताइए IRR बोलता है भाई कुछ हो या ना हो भाई, मेन मतलब तो पैसा से होता है ना, मेरे को पैसा में कितना रिटर्न मिला कि नहीं मिला। तो IRR उस बेसिस के आधार पर काम करता है। IRR बताएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न का क्या सिचुएशन है, कैसा है, किस लेवल का हमारा रिटर्न है, इंटरनल सिचुएशन क्या चल रहा है, कैसे। देखिए आपको समझ में आएगा, हम अभी ना थ्योरी लाख बक बक करेंगे, आपको कुछ दिमाग में ढुकेगा नहीं। पहले एक काम करते हैं, सम को समझते हैं। बहुत अच्छा है, आपको बहुत मज़ा आएगा सीखने के बाद। आप बोलिएगा कि भगवान करे ऐसा सम हर एक किसी के सिलेबस में डालें। देखिए और हम तो मनाते हैं कि भगवान करे कि लास्ट टाइम आ चुका हो आपके एग्जाम, मतलब आपका जो बीकॉम का एग्ज़ाम होता होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा ना। क्यों बोल रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए क्या होता है, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोला निकालो। क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, बोला सर ये जीरो में माइनस कैसे आ गया भाई। वो बोल रहा है माइनस नहीं है, ये आपका आउटफ्लो है, आउटफ्लो। जीरो का मतलब अभी शुरुआते हुआ, शुरुआत में बोल रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सुने हैं नाम कभी। हाँ कितना, बोला सर 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे हम कंपनी में। बोला 50,000 कर दिया, बोला हाँ सर 50,000 कर दिए थे हम। तो बोला ठीक है सर 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे 50 से तो कोई पैसा वैसा आएगा। बोला हाँ सर बहुत पैसा आएगा। हमने कितना देखते हैं बाबू। बोला सर पहला साल आया 10,000, दूसरा साल 20,000, तीसरा साल 30,000, चौथा साल 10,000। ठीक है, हम ऐसे लिख लिए, दिखाई दिया बाबू ऐसे। ठीक, और इस क्वेश्चन का सबसे मज़ेदार चीज़ देखो, बताया ही नहीं है कि महंगाई कितना परसेंट से बढ़ने वाला है। इसके पहले जो क्वेश्चन होता था हर एक क्वेश्चन में बोल देता था कि महंगाई कितना परसेंट से बढ़ेगा, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में बोला बाबू, एकदम नहीं बताया। और जो स्टूडेंट बोल रहा है ना 14.37% ये जो दिया हुआ है ये आंसर है, ये आंसर दिया हुआ है। मतलब क्या करना है सर जी, आप शांति से सिर्फ हमको बताइए। हम बोले भाई हमको ये निकालना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। कैसे निकलेगा सर, देख भाई ये निकलता है ना, इसको ना अभी मान के चले, ऐसा अभी मान लो, ऐसा मान के चलना अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए मान के चलो कि महंगाई कितना परसेंट से बढ़ेगा, महंगाई कितना परसेंट से बढ़ेगा कि हम 50 लाख इन्वेस्टमेंट किए तो मेरे पास 50 लाख आना चाहिए हाथ में, 50 लाख ही आना चाहिए, ना ज़्यादा आना चाहिए ना कम आना चाहिए, ना मेरा वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए 50,000 से और ना वैल्यू कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोले भाई एक काम करते हैं, ये तो बताना बहुत मुश्किल है कितना परसेंट से महंगाई बढ़ा, तब आपको एक अंदाज़ा लेना पड़ेगा। अंदाज़ा कितना सर, तो हम बोलेंगे चलो पहला स्टेप 1 शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि महंगाई बढ़ा है 10% से, एज्यूम करते हैं 10% से हम एज्यूम कर लिए। ठीक बा, तो 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होता है 0.909, 0.826 कितना होता है 0.751, हाँ 751, 0.62683। देखते हैं भाई पूरा 50,000 के बदले 50,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भगवान करे आ जाए यार, झमेला ख़त्म करो अभी, हमको उतना झमेला अच्छा नहीं लगता है बाबू।
54,970। लेकिन हम तो आपको क्या बोले थे भाई, 50,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हमको रिटर्न भी कितना आना चाहिए, 50,000, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। लेकिन इस बार रिटर्न तो हमको ज़्यादा मिला। इसका मतलब पैसा का वैल्यू को और गिराना पड़ेगा और डाउन करना पड़ेगा। आप बता सकते हैं अंदाजा से कि और हम कितना डाउन करें, क्या करें भाई। डाउन कम होगा, पैसा का वैल्यू कम कब होता है बताइए तो। पैसा का वैल्यू तब कम होता है ना जब महंगाई ज़्यादा होता है। तो महंगाई चलिए और बढ़ाते हैं, स्टेप 2 में जाते हैं। इस पर लेते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर 12%। चलिए तो महंगाई को बढ़ा दें, चलिए महंगाई बढ़ाया जाए। चलिए महंगाई को बढ़ाते हैं। तो 12% का डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेटर में निकालिए। कहाँ करें बताओ, ऐसे कब तक चलेगा भाई, जब तक नहीं मिल जाता हमको 50,000 के बदले 50,000 तब तक करना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोला सर हम लोग करने में मज़ा नहीं आता है, हम लोग सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। तो भाई एग्ज़ाम में भी वही हालत हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन देख के चले आइएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो से। स्टेप 3। सर अभी भी 50,000 नहीं हुआ ना, और महंगाई बढ़ाओ। हम अपना एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमको भी नहीं पता है बाबू कि कब तक बढ़ाना पड़ेगा। एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्या करें बताओ। ये बस 14% ज़्यादा लगाते हैं। मान के चलते हैं कि मेरे को आंसर नहीं पता है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। वही हम भी सोच लिए दिमाग के अंदर कि भले हम आंसर देखे थे लेकिन हमको आंसर नहीं पता है। लेकिन हम आपको ट्रिक दे देंगे, आप एग्ज़ाम में ना बहुत जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। इस ट्रिक के पाने के पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम उसी को ट्रिक देंगे जो मेहनत करेगा। हम ईमेल करेंगे उस ट्रिक को, और ईमेल कब होगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी को ईमेल किया जाएगा जो होमवर्क करेगा। जो होमवर्क नहीं करेगा हम उसको ईमेल नहीं करेंगे। आप सोच रहे होंगे हम कैसे होमवर्क चेक करेंगे। भाई आप लोग सिर्फ कॉपी में सॉल्व करके रखिएगा, हम आपके सपनों में आएंगे, आपके सपनों में कार्रवाई की जाएगी, आपके सपनों में कॉपी को चेक किया जाएगा, क्वेश्चन को पूछा जाएगा, आंसर को लिया जाएगा। ईमेल सपना में नहीं होगा बाबू, ईमेल हकीकत में ही करेंगे। अरे यार अभी तक, लेकिन हाँ देख 50,000 के नज़दीक पहुंच गए, 50,320, लेकिन 50,000 नहीं हो पाया। और महंगाई बढ़ा दो, महंगाई को। अब नज़दीक ही है आंसर, क्योंकि देखिए नज़दीक पहुंच चुके 50,000 के। इस बार चलिए 16% में ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है बाबू 2% आप चाहे तो ना 17% भी ले सकते हैं, 18% भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। ऐसा नहीं है, हम तो अपना मन से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद ये सही रहेगा। आपकी खुशी, आपका अंदाजा, आपका मन,
अरे यार हमको तो 50,000 चाहिए था, इस बार तो 50,000 से भी कम हो गया, ये तो हद है। कोई बात नहीं, हमको ना एक प्लस में वैल्यू चाहिए था, एक माइनस में मिल गया। प्लस में मेरे पास ये तीनों वैल्यू देखो, ये भी है प्लस में, प्लस मतलब 50,000 से ज़्यादा, ये भी है। क्वेश्चन आया मेरे को किससे काम होगा, हम बोलते हैं भाई जो जितना नज़दीक रहेगा 50,000 से ना, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा। सबसे नज़दीक बताओ इसमें 50,000 के, तो हम बोलेंगे ये वाला। आइए शुरुआत करते हैं अब। लेट IR टू बी एक्स, IR को कितना मान लिए x। अब देखिए कमाल, देखिए चीज को समझिएगा सिर्फ। x के बाद ना हम एक करते हैं अभी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, देखिए कैसे होगा। यहाँ लिखते हैं ना मिनिमम वाला परसेंटेज, मिनिमम कितना है भाई, मिनिमम बताइए इसमें सबसे, इन दोनों में सबसे नहीं, प्लस और माइनस वाले में मिनिमम कौन सा है, 14। यहाँ लिखिए 14। नीचे ना ज़्यादा से कम लिखते हैं, तो ज़्यादा सबसे नज़दीक देखिए कौन है, मैंने माइनस वाले में। देख भाई सुन, इन दोनों के ऊपर हमको काम करना है, ठीक है ना, इन दोनों के ऊपर। अब क्यों, क्योंकि एक हमको प्लस में चाहिए था और एक माइनस में। कौन सा, जो 50,000 के नज़दीक होगा वो। अब इन दोनों में से हमको एक सेलेक्ट करके यहाँ लिखना था, कौन सा, पहले बोले कम वाला को लिखेंगे, लिख दिए। इसके बाद नीचे आइए, नीचे में क्या करते ना, पहले ज़्यादा को लिखते, इस दोनों में ज़्यादा कौन है, अधिक 16, उसके बगल में कम वाले को, बस। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। हम बोले IRR का मतलब क्या होता है ना, जब मेरा वैल्यू 50,000 का 50,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 50,000 का 50,000। कब होगा, जब IRR इतना होगा तब, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आपकी खुशी। देखिए x का वैल्यू कितना होगा भाई, 50,000 लिख दिए, ठीक है। 14 का देखिए तो हाल चाल क्या है, 14 का माइनस, ऐसे है ना, कितना सर, आप बोलिएगा ये तो सर प्लस में जा रहा है, हम बोले ठीक है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है ना, ठीक है। चलो इसका सर 48,230, हम ये प्लस दे दिए, आपका इच्छा, आप मत भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपका मन, यहाँ प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी। फिर माइनस होगा कितना भाई, ये माइनस होके आ जाएगा हमारा, वही जैसे लिखा हुआ था वहाँ पर प्लस 50,320। चलिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 50,000 माइनस 50,320, 48,230, हाँ, माइनस 50,320 लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हैं ऐसे, देख लीजिए, माइनस 320। इसका हालत क्या होगा, माइनस में आएगा ना, कितना आ रहा है भाई, देखिए ऐसा आ रहा होगा 2090 आया, कट किए, कट हो गया, हाँ कट हुआ ना, ठीक है। चलिए x माइनस 14 बटा में 2, इसको ना इससे डिवाइड कर देते हैं, हटाओ, 320 डिवाइड बाई 2090 आ रहा होगा 0.1531, ठीक है। अब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, x माइनस 14 इक्वल टू 0.3062, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, ठीक है। x इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं ना, 0.3062 प्लस 14, मतलब x इक्वल टू हो गया 14.3062, तो इसको 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या लिख सकते लीजिए 3062%। इसको आप राउंड अप भी कर सकते हैं, मतलब हमारा IRR कितना आया भाई, अच्छा, सो IRR इक्वल टू कितना हो गया मेरा, IRR इक्वल टू 14.3062
62%। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहा होगा सर आपका एग्जैक्ट यहाँ से आंसर से मैच नहीं किया, इतना तो आया लेकिन देखिए 37 था, आपका कुछ और आ रहा है। बाबू ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, इसके कारण से ना आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अगर 10 मार्क्स का सम्स है, एक उदाहरण ले रहे हैं हम आपको, तो मान लीजिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मार्क्स डिडक्ट करेगा एग्जामिनर, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, 2 मार्क्स। क्यों? कारण ये है ना, पूरा एग्जैक्ट निकालने के लिए हमको 15 और 16 का बीच में गैप लाना पड़ता है, 15 और 16। तो बताइए 14 और 15, तो बताइए हम एग्जाम में कैसे समझ पाएंगे कि 14 और 15 के बीच में ही आएगा। हो सकता है ये परसेंटेज 15 पॉइंट समथिंग भी चल जाता, अगर मेरे पास आंसर नहीं होता तो 15 पॉइंट समथिंग भी चल जाता। इसलिए हम बोले ये जो आया है इसके आसपास आएगा, हमेशा ऐसा होगा IRR में, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके लेकर सोचने के या टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। और हो सकता है एग्जामिनर ना फुल में फुल ही मार्क्स देगा, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में जब स्टूडेंट अंदाजा लगाएगा ना तो इतना का गैप हो सकता है, कुछ कुछ तो 13 और 16 लिखेगा भाई। इसीलिए बोले मैक्सिमम वो 2 मार्क्स काट सकता है, वो भी उसको काटना उचित नहीं है। सर आप बोले ट्रिक दीजिएगा ना, ट्रिक अभी नहीं देंगे भाई, शॉर्टकट में कैसे होगा, ये समझ में आया? बहुत अच्छा। घर पर अभी 2 होमवर्क देते हैं, दोनों आपको करना है। कौन कौन सा? एक इलस्ट्रेशन 13 कीजिएगा घर पर, इलस्ट्रेशन 13। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी है, नीचे देखिए इलस्ट्रेशन 24 है, ये भी होमवर्क है। दिखाई दिया, इसका इलस्ट्रेशन 24 का ये सॉल्यूशंस भी रहा। ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे आज, ये जिसका हो जाएगा ना इलस्ट्रेशन 24, देखिए यहाँ तक है इलस्ट्रेशन 24 का सॉल्यूशन, वो सेल्फ इवैल्यूएशन 14 भी कोशिश कर सकता है। कौन सा? सेल्फ इवैल्यूएशन 14 तक, उससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल मत कीजिएगा जब तक हम कुछ ना बोलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में ना आपको हम टेक्निक नहीं सिखाएंगे, टेक्निक जो सीखना था एग्ज़ाम के काम का उतना हम लोग का हो चुका है, जितना ज़रूरत था, मतलब हम लोग एनफ सीख चुके हैं। अब हम लोग अच्छा अच्छा सम सीखने वाले हैं, इतना तक आप एक बार रिवीजन कर दीजिए ताकि हम आगे चल के जो सम सिखाएंगे वो आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, एक नए सम के साथ, मेथड नहीं नए सम के साथ मिलेंगे और अच्छे सम के साथ।